21 मार्च 2024 यानी गुरुवार की शाम दो बड़ी घटनाएं हुई। शाम 6:30 बजे चुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट पर इलेक्टोरल बॉन्ड का पूरा डेटा सार्वजनिक कर दिया, तो वहीं शाम 7 बजे ईडी की टीम दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल के आवास पर पहुंची और देर रात उन्हें दिल्ली शराब घोटाले मामले में गिरफ्तार कर लिया। इलेक्टोरल बॉन्ड के डेटा से पता लगा कि दिल्ली शराब घोटाले में एक अन्य आरोपी पी शरद चंद्र रेड्डी की कंपनी अरविंदो फार्मा ने बीजेपी को कुल 34 करोड़ से ज्यादा का चंदा दिया है। इसमें 5 करोड़ रुपए तो शरद की गिरफ्तारी के महज 5 दिन बाद ही दिए गए हैं। शरद इस मामले में अप्रूवर यानी सरकारी गवाह बन गए हैं। इसका शुरुआती खुलासा न्यूज ऑर्गेनाइजेशन और स्वतंत्र पत्रकारों के प्रोजेक्ट इलेक्टोरल बॉन्ड से किया गया है। वहीं अब समझिए कि दिल्ली शराब घोटाले में आखिर शरद रेड्डी की भूमिका क्या है। दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर 2021 को शराब बिक्री से जुड़ी नई आबकारी नीति लागू कर दी थी। इससे शराब दुकानें प्राइवेट हाथों में चली गई थी। सरकार का दावा था कि इससे माफिया राज खत्म होगा और सरकार का रेवेन्यू काफी हद तक बढ़ जाएगा। जुलाई 2022 में दिल्ली के तत्कालीन मुख्य सचिव ने आबकारी नीति में आर्थिक गड़बड़ी को लेकर एक रिपोर्ट उपराज्यपाल वीके सक्सेना को सौंप दी थी। मुख्य सचिव की रिपोर्ट के आधार पर उपराज्यपाल ने सीबीआई जांच की मांग की थी। 17 अगस्त 2022 को सीबीआई ने केस दर्ज कर लिया था। इसमें मनीष सिसोदिया, 3 रिटायर्ड सरकारी अधिकारी, 9 बिजनेसमैन और 2 कंपनियों को आरोपी बनाया गया था। इन्हीं 9 बिजनेसमैन में से एक अरविंदो फार्मा कंपनी के डायरेक्टर पी शरद चंद्र रेड्डी भी थे। 15 मार्च 2024 को ईडी ने इसी आरोप में तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता को भी गिरफ्तार कर लिया है। ईडी ने दिल्ली शराब घोटाले में शामिल इन दोनों को साउथ ग्रुप का सदस्य बताया है। साउथ ग्रुप में इन दोनों के अलावा राघव मंगूटा और मंगूटा श्रीनिवासुलु रेड्डी के नाम भी शामिल है। ईडी की चार्जशीट के मुताबिक मंगूटा ने 14 जुलाई 2023 को दिए अपने बयान में जांच एजेंसी को बताया कि मार्च 2021 में दिल्ली में शराब कारोबार के निजीकरण करने के ऐड को देखकर मैं अरविंद केजरीवाल से मिला था। मुझे उनके ऑफिस ने मार्च 2021 में पार्लियामेंट सेशन के दौरान 16 मार्च शाम 4:30 बजे मिलने का समय दिया था। चार्जशीट के मुताबिक अरविंद केजरीवाल ने उस वक्त मंगूटा को बताया कि तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता भी दिल्ली में शराब कारोबार करने के लिए मुझे अप्रोच कर चुकी हैं। उन्होंने 100 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी में दान देने का ऑफर किया है। वो आपको इस लिकर बिजनेस के लिए कॉल करेंगी या आप उन्हें कॉल कर सकते हैं, क्योंकि उनकी टीम पहले से ही इस पर काम कर रही है। वहीं इस मामले पर विवाद बढ़ता देख 28 जुलाई 2022 को दिल्ली सरकार ने नई शराब नीति रद्द कर दी। 22 अगस्त 2022 को ईडी ने भी मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर लिया। ईडी ने शरद रेड्डी पर दिल्ली शराब घोटाले में लाइसेंस प्रक्रिया के दौरान रिश्वत लेने के आरोप लगाए। ईडी का कहना था कि साउथ ग्रुप दिल्ली में शराब कारोबार पर अपने ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल चाहते थे। जांच एजेंसी का दावा है कि आम आदमी पार्टी ने साउथ ग्रुप से मिले चंदे के पैसे का इस्तेमाल गोवा चुनाव में किया था। 10 नवंबर 2022 को ईडी ने इस केस में अरविंदो फार्मा के डायरेक्टर रेड्डी को भी गिरफ्तार कर लिया था। करीब 7 महीने बाद जून 2023 को शरद रेड्डी दिल्ली शराब घोटाले में सरकारी गवाह बन गए। वहीं इलेक्टोरल बॉन्ड के डेटा से पता चला है कि 15 नवंबर 2022 यानी शरद रेड्डी की गिरफ्तारी के 5 दिन बाद उनकी कंपनी अरविंदो फार्मा ने 5 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे हैं। बीजेपी ने इस बॉन्ड को 6 दिन बाद यानी 21 नवंबर 2022 को इनकैश करा लिया। करीब साल भर बाद नवंबर 2023 में अरविंदो फार्मा कंपनी ने दोबारा से 25 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे। कुछ दिनों बाद ही बीजेपी ने इन बॉन्ड को भी कैश करवा लिया। यानी शरद रेड्डी की गिरफ्तारी के बाद उनकी कंपनी ने बीजेपी को कुल 30 करोड़ रुपए का चंदा दिया। इस दौरान वो दिल्ली शराब घोटाले में सरकारी गवाह बन गए हैं। वहीं अरविंदो फार्मा लिमिटेड हैदराबाद की दवा बनाने वाली कंपनी है। पी शरद चंद्र रेड्डी इस कंपनी के डायरेक्टर हैं। वो आंध्र प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन से भी जुड़े हुए हैं।